स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपका विषय है समावेशी शिक्षा, और इस विषय में एक टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और ये जो वीडियो का इस टॉपिक का ये पार्ट 1 है। और तो पार्ट 1 में जितना भी सिलेबस हम कवर करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, उसके बाद उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान और लक्षण क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के प्रकार क्या हैं, वो कौन कौन से बच्चे हैं जो विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बात होती है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय। विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका अभिप्राय क्या होता है। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक एवं मानसिक स्तर IQ 90 से 110 वाले होते हैं उन्हें हम सामान्य बच्चे के रूप में जानते हैं। अब IQ लेवल जो होता है वो सामान्य बच्चों में जो होता है वो क्या होता है, IQ 90 से 110 के बीच में सामान्य बच्चों का IQ लेवल होता है, तो उन्हें हम सामान्य बच्चे कहते हैं। और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उस सामान्य वाले बच्चे से जो उनका IQ लेवल होता है वो 90 से भी बहुत कम होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। सामान्य बच्चे सामान्य शारीरिक और मानसिक श्रम वाले कार्यों को करने में विशिष्ट प्रकार की किसी बाधा का अनुभव नहीं करते। और जो सामान्य बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से कोई काम हो या मानसिक रूप से उनको कोई काम दिया जाए तो वो उस काम को करने में कोई बाधा अनुभव नहीं करते। कक्षा में अधिकांश बच्चों की भांति वही शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं, उनके सीखने की गति भी औसत होती है। इसके विपरीत क्या होता है, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं वो जो उनकी जो आवश्यकता है इस प्रकार के कार्यों को करने में असहज और असमर्थ पाते हैं। मेन चीज़ ये हुई, जो सामान्य वर्ग के बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल 90 से 110 के बीच में होगा। जो भी शारीरिक या मानसिक काम दिए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो इसके विपरीत क्या होता है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनमें से किसी भी दिए गए कार्य को वो करने में असहज फील करते हैं, तो वो हमारे होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे कि अभी आप एक बात समझिए कि महान कवि सूरदास जन्मांध थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनकी भाषा का विकास काफ़ी देर से हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियोग्रस्त थे। तो इनमें कोई ना कोई एक कमी थी जो नॉर्मल बालकों से या नॉर्मल व्यक्तियों से कम कर पा रहे थे। तो ये क्या थे, ये विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब जो समावेशी शिक्षा की जब बात होती है तो इसमें सामान्य जो बच्चे होते हैं उनके साथ में विशिष्ट बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, तो वो होता है समावेशी शिक्षा। और यही हमें पहचानना है कि वाकई विशिष्ट बच्चे होते कौन से हैं। अब ये विशिष्ट वंशानुगत, कभी कभी वातावरण जन्य तथा कभी कभी दोनों का संयोजन होती है। और जो बच्चों में ये जो विशिष्टता आती है वो क्या होती है, या तो वंशानुगत होती है कि उनके परिवार में कहीं ना कहीं कोई हो गया, कभी कभी ये वातावरण जन्य होती है। कभी कभी ऐसा होता है जब बच्चा सब कुछ सीख रहा होता है तो जो उसके पास उसके आसपास का परिवार का माहौल, समाज का माहौल, व्यक्तियों के जो आसपास जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं उनकी जो सोचने की तरीका होता है, उनकी छवि होती है, उनकी जो समाज में जो सीखा होता है वो जो क्वालिटीज़ होती है उसका भी असर बच्चों पर पड़ता है। और वही चीज़ होती है कि वो सकारात्मक भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो वो होता है हमारा वातावरण जन्य। और क्या होता है, कभी कभी दोनों का संयोजन होता है। और कभी कभी ये विशिष्ट वंशानुगत और कभी कभी वातावरणजन्य, ये दोनों भी हो सकते हैं। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न जो नियोग्यता की पूर्ति संभव है। अब जो ऊपर की जो एग्जाम्पल दिए गए इससे सिद्ध होता है कि जो ये अयोग्यताएं हैं, नियोग्यताएं हैं, इनकी पूर्ति संभव है तथा कोई भी असक्षम बच्चे को उचित शिक्षण से प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बच्चों की तरह स्वयं के लिए, राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अगर किसी बच्चे में कोई कमी है तो एक ऐसा माहौल तैयार किया जाना चाहिए, तैयार होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, जो विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनमें कोई कमी होती है शारीरिक या मानसिक, तो ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के माध्यम से सामान्य बच्चों की तरह राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यह है हमारी समावेशी शिक्षा। अब बात कर रहे हैं इनकी परिभाषा के बारे में।
परिभाषा जो है इनकी, आज प्रायः विश्व के सभी देशों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। पहले के ज़माने में ऐसे बच्चों को समाज से बाहर कर दिया जाता था कि ये समाज के लिए है ही नहीं, तो वो अपने आप ज़िंदगी कैसे जीते थे, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था। अभी हाल में क्या हुआ, किसी परिवर्तन हुआ है, समझा जाता है कि हाँ, जो नियोग्यता है उसमें सुधारा जा सकता है। तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे सरकारों ने इसके लिए प्लान बनाए हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अलग-अलग ढंग से परिभाषाएँ दी हैं, उसकी व्याख्या की है। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं डी बर्ड की, 1990 में दिया था इन्होंने विशिष्ट बच्चों के लिए। तो ये कहते हैं, विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। डी बर्ड के अनुसार विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जिनको कुछ भी सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, वो विशिष्ट बच्चे होते हैं। जिनमें मानसिक, शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, या जिनको व्यवहारिक और सामाजिक या सामाजिक समस्याएँ घेर लेती हैं, या जिनमें जो शैक्षिक निष्पादन होता है, मानसिक निष्पादन होता है, या कोई चीज़ जो अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने की होती है, वो थोड़ा-सा अलग तरीके की होती है। जिनका व्यवहार जो है वो सामाजिक या सामाजिक समस्याएँ घेर लेती हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कुछ सामाजिक समस्याएँ होती हैं, वो आस-पास उनको ये सब सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं। या तो उनके शरीर में कोई शारीरिक अपंगता होती है, बहरापन या कोई भी चीज़ें हो सकती है, निर्बलता होती है कि उस चीज़ को वो नहीं सीख पा रहे हैं, जिसके कारण ही उनके अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं जिनमें उनके लिए अलग से शिक्षा देनी पड़ती है। और दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, ये आप नाम बहुत सुना होगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या अन्य गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि विशिष्ट प्रकार या जो विशिष्ट पद जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि किसी गुण या अन्य गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है। मतलब वो किसी अलग जो क्वालिटीज़ होती है वो उन पर लागू होती है। उस जिस गुण के कारण, जिस क्वालिटी के कारण वो व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है। मतलब वो कोई एक्टिविटी ऐसी करता है जिसकी जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तथा उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी शामिल होती है। कभी-कभी क्या होता है कि उसका व्यवहार भी वैसा होता है। तो ये है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। फिर तीसरी परिभाषा है क्रीक के अनुसार, विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। अब क्रीक के अनुसार, क्रीक जी बोल रहे हैं, जो विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वो मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक, ये 3 प्रकार के गुण बता दिए। ये जो गुण हैं मानसिक हो, शारीरिक हो और सामाजिक हो, अगर ये गुण ले लिए जाएँ तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा जिन बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है वो बच्चे विशिष्ट बच्चे होते हैं, ऐसा क्रीक के अनुसार बताया जा रहा है। क्रीक जी बता रहे हैं। मतलब मानसिक ये हो गया, कोई दिमागी काम है, कोई कैलकुलेशन करना है, कोई आइडियाज़ लाने हैं, कोई क्रिएटिविटी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। शारीरिक चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि बोर्ड पे लिखना है या कॉपी में लिखना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, या दौड़ नहीं पा रहे हैं। सामाजिक गुण है कि लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, लोगों के कैसे काम आया जाए। तो ये चीज़ों में क्या होता है, वो भिन्न होते हैं। उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है जो उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और ये इनकी विभिन्नता जो होती है वो इतनी हद तक होती है कि हर एक स्कूल को अपने सामान्य जो कार्य करते हैं उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ता है इन बच्चों को सिखाने के लिए। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन भी चाहिए इनको जो अलग से दिया जाए कि हाँ, अगर जैसे आपने तारे ज़मीन पर हैं ये मूवी आपने, तो उसमें एक बच्चा होता है, तो क्या होता है कि उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, लेकिन हर टीचर और परिवार के जो सदस्य कुछ होते हैं वो उसकी मजाक बनाते हैं। लेकिन अंत में आमिर खान आकर के वो चीज़ समझता है और वो सही करता है। तो वो क्या हुआ कि उसको अलग से एक इंस्ट्रक्शन भी चाहिए होता है। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। एट द लास्ट आप मूवी आप ये देखते हैं कि उस मूवी में कितनी अच्छी आर्ट बनाता है, जो सबसे अलग आर्ट होती है। मतलब उनमें क्वालिटी तो होती है, बट वो क्वालिटी समझाने का तरीका उनके पास नहीं होता है, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं होते उनके पास है। तो ये हैं परिभाषाएँ। और दूसरी परिभाषा है हैवेट तथा फॉरनेस के अनुसार। हैवेट और फॉरनेस बता रहे हैं कि विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं हैं अनोखी हों।
वो ये कह रहे हैं कि कोई जो ऐसा व्यक्ति शारीरिक, मानसिक बुद्धि जिसकी है और इंद्रियाँ हैं और जो मांसपेशियों की क्षमताएँ हैं, वो अनोखी हों। अर्थात सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ होते हैं और ऐसी अनोखी जो दुर्लभ क्षमताएँ हैं, उसकी प्रकृति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती हैं। वो जो कुछ अजनबी चीज़ें होती हैं, जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है, उसके कार्यों में अंतर होता है। या तो वो फ़ास्ट लिखेगा या वो सही राइटिंग नहीं लिख पाएगा। तो ये थोड़ा-सा अनोखी जो अंतर होते हैं, ऐसे लोगों में पाए जाते हैं। सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से किसी न किसी रूप में परस्पर भिन्न होते हैं, किंतु कभी-कभी विभिन्नताएँ इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बच्चों को विशिष्ट वर्ग में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। आप हर एक जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं अलग होगा। जिस गाँव में, जिस शहर में आप रहते होंगे, तो आप देखते होंगे कि हर तरह के लोग हैं समाज में। उनके स्वभाव में या तो शारीरिक रूप से चेंजेज़ होगा कुछ, या मानसिक रूप से होगा, या वो शैक्षिक रूप से कुछ होगा। पढ़े लिखे होंगे, बहुत बढ़िया बात नहीं कर पाते होंगे। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं बट बातें बहुत अच्छी करते हैं। एवं सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है, कोई बहुत मिलनसार होता है, कोई अपने आप में रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, विभिन्नताएँ अलग-अलग होती हैं। और जब यही विभिन्नताएँ इतनी सीमा तक हो जाएँ कि उस बच्चे को अलग रख के सिखाया जाना ज़रूरी हो जाए, तो क्या होता है कि उसको फिर समावेशी शिक्षा दी जाती है। और इसी के लिए चीज़ है, भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं को यह कर्तव्य है कि वह इन विशिष्ट बच्चों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। तो ये है इस टॉपिक की परिभाषाएँ, और इस टॉपिक में इतना ही। और मिलते हैं अगले जो आपका लेसन है पार्ट 2 में, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और जो कुछ कमी है वो बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक जय वंदे मातरम, जय हिंद।